राम राम सा सभी किसान साथियों का स्वागत है एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस मुख्य औषधि फसल की अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और हर बार की अपेक्षा इस समय किसान साथियों एक समस्या किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिनकी पछेती हार्वेस्टिंग चली है। और वो है कि किसान साथियों डोडे दूसरी तीसरी चीर में ही मना कर रहे हैं। किसान साथियों, ये समस्या शुरू से ही आ रही है जब से फसल की खेती होनी शुरू हुई थी, लेकिन ये जो समस्या है किसान साथियों सामान्यतः हर बार बाद में आती है, चौथी पाँचवीं के बाद। लेकिन यहाँ पर तो दूसरी तीसरी में ही है जो डोड़े हैं वो मना कर रहे हैं। तो इसके क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं या नहीं, या केवल किसान साथियों ऐसे दावे किए जाते हैं कि जो ब्लॉकेज है आपके पौधों में लेटेक्स वाहिकाओं का वो खुल सकता है या नहीं, किन कारण से ये ब्लॉकेज आता है, क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सामान्य अपने देसी तरीके से बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये समस्याएं शुरुआत से ही जब से इस फसल की खेती हो रही है तब से ही आ रही है, लेकिन जो सामान्यतः किसान साथियों ये समस्या शुरू होती थी पाँचवीं या छठी में या चौथी में, तब कई बार क्या होता है किसान साथियों पौधे में जो लेटेक्स है वो ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन इस समय यदि हम देखें तो कई पौधों में हमें ऐसा दिख रहा है कि पत्तियों में तो लेटेक्स आ रहा है, लेकिन किसान साथियों पौधे में जो डोड़ा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बीच में किसान साथियों जाम लग गया है, या कहें कि टोल बूथ आ गया है किसान साथियों। अब यहाँ पर जाम आ गया है तो किसान साथियों सोशल मीडिया पर ऐसे कई भ्रामक जानकारी मिलती है कि आप इसका स्प्रे कीजिए, ये जाम है खुल जाएगा, जाइलम है वो रिकवर हो जाएगा, फिर से गीला हो जाएगा, ड्राइनेस हो गया। लेकिन किसान साथियों ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो एक बार यदि लेटेक्स नलिकाएं जाम हो गई तो उसको फिर से खोला जा सके। हाँ, यदि वो ब्लॉकेज होने वाली है, संभावना ऐसी लग रही है कि वो सिकुड़ रही है, तब किसान साथियों वहाँ पर आप कोई उपाय कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतः जो ब्लॉकेज हो चुकी है वो रिकवर नहीं हो सकती। जैसे किसान साथियों हम एक उदाहरण के द्वारा यदि समझें तो हमारे जो हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट अटैक जब आता है तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें ब्लॉकेज आता है। जब काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाता है किसान साथियों, तब किसान साथियों वो नलिकाएं ही पलट दी जाती है, अन्यथा दिल धड़कना बंद कर देता है। या किसान साथियों कभी कभी ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ही हमारे फसल में भी हो रहा है। किसान साथियों जब ब्लॉकेज का थोड़ा बहुत पता चलता है तो डॉक्टर हमारे शरीर में तो स्प्रिंग वगैरह लगा देता है या नलिका ही पलट देता है। जैसे कि हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा नलिकाएं हैं उनको लाकर वहाँ पे जो नसें हैं उनको हृदय से जोड़ देता है, तो हमारा शरीर फिर से सामान्य काम करने लगता है। लेकिन किसान साथियों पौधे में इस प्रकार की जो सर्जरी है वो संभव नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ब्लॉकेज क्यों आते हैं, तो किसान साथियों सामान्यतः यहाँ पर दो कारण हैं। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। किसान साथियों इसकी वजह से भी जो ब्लॉकेज हैं वो आ जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसा किसान साथियों रोग है जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप इसे इस फसल का कैंसर कह सकते हैं। जहाँ पर इसका हेवी अटैक हो गया किसान साथियों, वहाँ से जो लेटेक्स है वो ऊपर ही नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि ये फंगस उस सारे रस को खा जाती हैं। परिणाम स्वरूप डोड़ा चाहे पहली चीर में हो, दूसरी चीर में हो, तीसरी चीर में हो, मना कर देता है। और पत्तियों में भी दूध आ रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर क्रिएटर हैं, बहुत सारे शॉप वाले भी हैं जो दावे करते हैं किसान साथियों कि आप ये प्रयोग कीजिए, ये प्रयोग कीजिए, आपके जो फिर से दूध आने लगेगा। सूखे डोड़े में भी दूध निकालने वाले दावे करने वाले जो लोग महानुभाव हैं वो इस समय कहाँ चले गए हैं? क्यों किसान भाइयों की समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं? तो किसान साथियों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पूर्णतः ब्लॉक हो चुकी नसों को या लेटेक्स नलिकाओं को खोलना असंभव है। समस्या इस बार इसलिए ज़्यादा है किसान साथियों की टेम्परेचर पहले की तुलना में अब ज़्यादा बढ़ गया है। किसान साथियों मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और जब लुआई करने जाते तो किसान साथियों पहले खेतों में हाथों को आग से सेकना पड़ता था, इतनी सुबह सुबह ठंड रहती थी। और आज हम देखिए किसान साथियों तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी शुरुआत से ही है। बिल्कुल गर्मी शुरू में तो नहीं है, लेकिन किसान साथियों जब 9-10 का समय आता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। जो इसका फसल का अनुकूल समय ये है कि सुबह और शाम और रात में अच्छी खासी ठंड हो और दिन में अच्छा तापमान हो। ये मौसम अनुकूल रहता है फसल के लिए। लेकिन अभी आप देख ही पा रहे हैं किसान साथियों कई घरों में पंखे भी चालू हो चुके हैं, यानी रात और दिन का तापमान किसान साथियों ज़्यादा फर्क नहीं रहा। अच्छी खासी ठंड की ज़रूरत इस फसल को होती है इस समय, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो रही। साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है और तापमान
बढ़ने की वजह से किसान साथियों फसल पहले खुद को बचाती हैं, उसके बाद ही उत्पादन दे पाती हैं। तो पौधे खुद को बचाने में लगे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं और कई क्षेत्रों में किसान साथियों पाउडर मिल्ड्यू का भी हेवी अटैक है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सिस्टमेटिक भी हो सकती हैं और बाहरी भी हो सकती है। बाहर आपको बहुत कम लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जब पौधे के अंदर ये चली जाती हैं तो किसान साथियों उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन रोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शुरुआत से ही फसल की आपको केयर अच्छी तरह से करना है। शुरुआत में चूँकि पाउडर मिल्ड्यू का अटैक इतना नहीं होता है, लेकिन जब तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास चला जाता है तब किसान साथियों इस बीमारी के लक्षण आपको खेत में दिखाई देने लगते हैं। जब पौधे में कली आती है किसान साथियों फूल की, तभी से आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। जो पोषक तत्व इन नलिकाओं को ब्लॉकेज होने से बचाते हैं, कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं, उनका प्रयोग आपको करना है। जैसे कि बोरोन का प्रयोग करना है, कैल्शियम का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें यदि आप शुरुआत से ही अच्छे रूप से लेते हैं किसान साथियों, तो निश्चित रूप से है वो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम हार्ट फेल हमारे शरीर में होता है, तो उससे बचने के लिए किसान साथियों हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो नसें हैं वो चौक होती हैं। तो हम वसा युक्त चीज़ें नहीं खाते हैं, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपनी फसल के लिए भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी जो पोषक तत्व की कमी इसमें इस प्रकार की समस्याएं लाती हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। किसान साथियों इस समय यदि हम देखें तो कई किसान भाइयों की फसल है वो सूखे में भी आती है, गीले में भी आती है, बहुत बारीक बारीक बूंदें निकलती हैं। तो किसान साथियों एक बार आप चिराई करके थोड़ा सा भी जो क्यारा है या यूँ कहें कि जो आपने चिराई किया उस पार्ट की जो क्यारी है उसको थोड़ा पिला कर देखें। और आपको किसान साथियों 2-3 घंटे के बाद ही यदि उसमें डिफरेंस से नज़र आता है कि दूध है वो फूट पड़ता है, तो आपको आगे पिलाने का निर्णय लेना चाहिए। वहीं पर किसान साथियों यदि पहले आपके खुलकर आ रहा है और चिपकने की समस्या आ रही है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। बहुत ही संवेदनशील फसल है, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है। हालांकि किसान साथियों सामान्य उत्पादन तो सभी भाइयों के हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस फसल में है। और मैं तो माता रानी प्रार्थना करता हूं कि सभी किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दे, उनका जो लाइसेंस है वो सुरक्षित रखें। और किसान साथियों जो हम दवाइयों खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं, जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, एक समय था किसान साथियों कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च इस फसल में नहीं था। और यदि आज भी हम किसान साथियों गहन अध्ययन करें, फसल की सही केयर करें और ज़्यादा लोभ लालच नहीं करें, तो निश्चित रूप से उतने ही कम पैसों में इस फसल की खेती की जा सकती है जितने में आप लहसुन की फसल उगाते हो। क्योंकि हालांकि संवेदनशील फसल है, रोगों का अटैक ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार किसान साथी फसल को स्वस्थ और सुंदर दिखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और किसान साथियों ये जो खादों की गर्मी है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, यह आपको लास्ट कंडीशन में दिखाई देता है। केवल सुंदर दिखने से नहीं किसान साथियों, गुण भी होना चाहिए, चाहे फसल हो चाहे इंसान हो। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इस साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले साल आप अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करें, पिछले साल के आप अपने अनुभव लें। साथ ही किसान साथियों आप अन्य किसान साथियों के जिनकी अच्छी फसल होती हैं, कम खर्च में वो कमाते हैं, उनसे भी आप अनुभव लेकर सीखें और उनके हिसाब से भी आप खेती कर सकते हैं। कोई भी शॉपकीपर किसान साथियों आपको केवल लागत में दवाइयाँ नहीं देगा या केवल ज़रूरत के मुताबिक नहीं दवाइयाँ देगा, वो आपको एक्स्ट्रा देगा ही देगा। किसान साथियों उसको अपनी दुकान चलानी है, लेकिन ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे खाद हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो। अंत में किसान साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉकेज हुई नसों को खोलने का कोई रामबाण इलाज नहीं है। संभावना ऐसी लग रही है कि ब्लॉकेज हो सकता है, तो किसान साथियों आप एक क्यारी में पहले आपको ऐसा लगे तो आप वहाँ पर जब इरिगेशन कर रहे हो तो उसमें आप बोरोन का थोड़ी बहुत मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। किसान साथियों मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना अपने अनुभव से सीखा है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि किसान साथी कुछ जानने को इच्छुक हैं। न कोई शॉप है, न किसी कंपनी से लेना देना, जहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसी के बारे में बताते हैं। खासकर तो टेक्निकल ही बताते हैं। कंपनी आप कोई भी ले सकते जिस पर आपका विश्वास हो।
तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी फसल भी अच्छी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, और आपकी फसल कैसी स्थिति में चल रही है आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।